इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको जो भी तरीके पैसे कमाने के बताने वाला हूं वो सब तरीके आजमाए हुए हैं, ट्रायल एंड टेस्टेड तरीके हैं, उनसे पैसा कमाया जा सकता है। मैंने नहीं तो मेरे जानने वालों ने उनसे पैसा कमाया है। तो इस वीडियो के एंड तक अगर आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहते हैं तो कोई ना कोई पांचों तरीकों में से कोई एक तरीका ऐसा जरूर होगा जिससे आप लोग भी पैसे कमा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कुछ देर करे हुए। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका हो सकता है, आप अर्न कर सकते हैं एक पॉकेट मनी एज अ स्टूडेंट भी, वो है कि आप लोग फ्रीलांसिंग चालू कर दें। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है मैं इसके बारे में बताता हूँ। फ्रीलांसिंग कुछ नहीं होता, किसी और कंपनी के लिए कुछ काम सस्ते में कर देना, और वो काम उसके लिए आपको ज़्यादातर टाइम कंपनी जाना भी नहीं पड़ता। आजकल डिजिटली चीज़ें हैं तो फ्रीलांसिंग लगभग डिजिटली हो जाती है। अब कंपनी को इससे क्या फ़ायदा होता है कि उनका काम वही, वो किसी एम्प्लॉय को रखते तो उसकी पूरी उन्हें सैलरी देनी पड़ती, लेकिन वहीं आप लोग उनका उससे काफ़ी कम पैसों में उस काम को कर देते हैं। आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन वगैरह भी नहीं छूटता और आपका काम का काम हो रहा होता है। अब फ्रीलांसिंग किस किस फील्ड में करी जा सकती है, कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। फ्रीलांसिंग करने के लिए बहुत सारी फील्ड्स आपको देखने को मिल सकती हैं। आप किसी के लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, जिसकी मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे जैसे और यूट्यूबर हैं, हम लोग कंटेंट लिखवाते हैं तो किसी और से भी कई बार कंटेंट लिखवा लिया करते हैं, तो उसके लिए कर सकते हैं। थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये तो यूट्यूब के काम हो गए। इससे बाहर जाते हैं, आप किसी के लिए अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करनी आती है तो आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का यूआई यूएक्स डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ साथ आप बहुत सारी कंपनीज के लिए सर्वे वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। डाटा एंट्री की आजकल लोग बग फ्रीलांसिंग के लिए लोगों को ढूंढते हैं, तो आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी जॉब्स निकलती हैं, जिसमें से कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों को तो सीखना पड़ता है, लेकिन जैसे डाटा एंट्री हो गई, इसमें आपको सीखना भी कुछ नहीं है और आप डे वन से काम कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गई, एसईओ, अगर आप किसी कंपनी का जानते हैं, एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं तो किसी कंपनी का संभाल सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप फ्रीलांसिंग के तौर पर कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं इनमें से जिनमें आपको शुरू में 1-2 महीने पहले चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। हो सकता है फ्रीलांसिंग आपको शुरू में अनपेड करनी पड़े, लेकिन उसके बाद आपको पेड मिल जाएगी, तो घबराना मत, बस चालू कर देना। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरा तरीका पैसा कमाने का क्या हो सकता है आप एज अ स्टूडेंट। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा आज भी दम रखती है, वो है ट्यूशन आप लोग दे सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे भैया ये बहुत बेसिक चीज़ है, भले ही बेसिक हो लेकिन पैसा इससे आता है। मैंने अपनी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ट्यूशन बच्चों को पढ़ाया है और एक डिसेंट अमाउंट इससे जनरेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते आपके। अगर आप एक मतलब कॉलेज लेवल के बंदे हैं तो आप 10वीं 12वीं 9वीं 10वीं इन बच्चों को तो बहुत आराम से पढ़ा सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरी एजुकेशन थोड़ी सी ज़्यादा वीक हो गई है, तो आप छोटी क्लासों को पढ़ा लें, जहाँ आपके पास 10 बच्चे होंगे, हर बच्चा आपको लगभग लगभग आजकल जो कंडीशन चल रही है, 1 घंटे के बैच के पेरेंट्स 500 से 1500 2000 तक देने में भी नहीं सोचते। तो इतना है, अगर 10 बच्चे हैं तो आप उस हिसाब से लगा लीजिए, हिसाब किताब बढ़ जाता है। वरना आप किसी बच्चे को होम ट्यूशन जाकर पढ़ा दीजिए 4-5 घंटे, उसमें 5-4-5 हज़ार रुपये उसमें आपको मिल रहे होते हैं। तो अगर 2 होम ट्यूशन पढ़ाए तो 10-1 हज़ार रुपये आपके बन जाते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगला तरीका, जो आपका क्या हो सकता है। अगला तरीका मैं बिल्कुल अलग बताऊंगा। ये तरीका बच्चे ज़्यादातर यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसे यूज़ करा जा सकता है। इसमें कोई वो शर्म वाली बात नहीं है और कोई डाउट वाली बात नहीं है। वो तरीका क्या हो सकता है, वो है स्विगी जोमेटो से पैसे कमा। सिंपल सीधी सी बात बताता हूँ, इससे पैसा कमाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आपका ये हो सकता है कि आप लोग खुद क्लाउड किचन खोल लें। ठीक है। अगर आप लोग कुक में अच्छे हैं, आप लड़कियां हैं और आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आपको ये पता है कि ये खाना सेल हो सकता है, तो आप लोग ही क्लाउड किचन खोल सकते हैं रात के टाइम पे, और वहां पे आपके ऑर्डर जिस हिसाब से आते हैं आप उस हिसाब से बना के बाहर सर्व कर सकते हैं। इससे आप लोग ये सोचेंगे कि आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा ऑर्डर शुरू में आपको नहीं आ रहे होंगे, कुछ कुछ ऑर्डर्स आ रहे होंगे, और रात के टाइम जो होता है कि जब ऑर्डर्स की जो रेट होते हैं वो आप अच्छे ले सकते हैं। सुबह जो पराठा 40 का मिलेगा, रात को वो सब पराठा 100 रुपये का बिक जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से सिमुलेट करती हैं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आप डिलीवरी बॉय का भी पार्ट टाइम जॉब काम कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर अमेरिका में, यूएस में, यूके में लोग करते हैं, और इंडियन स्टूडेंट भी बहुत सारे ऐसे हैं जो वहाँ जाके डिलीवरी का काम करते हैं अपनी एजुकेशन के साथ। तो मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आती, ये माइंडसेट थोड़ा सा अलग है लोगों का। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा बदले, इसलिए मैं इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि भाई बच्चे अगर वहाँ जाके कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। और अगर इसके बाद, इस वीडियो के बाद एक भी बच्चा इस चीज़ को ट्राई करता है और उसे सक्सेस मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा किसी ने कुछ अलग इम्प्लीमेंट करा है।
ठीक है जी। इसके बाद बढ़ते हैं इससे अगली चीज़ पर। जो अगली चीज़ हो सकती है आप लोग कर सकते हैं उसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग करना कहने को बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। इसे करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। या तो आपके पास ऐसा कोई नेटवर्क, ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें अगर आप कुछ चीज़ रेकमेंड करते हैं तो लोग खरीदते हैं, और आप उस चीज़ को खरीदवाएंगे कहाँ से? मिंत्रा की साइड हो गई, अमेजोन की साइड हो गई, और अलग अलग साइड से, फ्लिपकार्ट वगैरह से। मेरी भी कुछ वीडियो में आपने देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। बच्चे जब उससे क्लिक करके चीज़ें खरीदते हैं तो हमें एक डिसेंट अमाउंट मिल जाता है। इससे वो चीज़ बच्चों को भारी नहीं पड़ती, लेकिन जिस कंपनी के थ्रू वो चीज़ बिकती है वो कंपनी हमें कुछ अमाउंट दे देती है कि आपकी वजह से हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ, तो आप ये अमाउंट आपका। तो ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। अब आप कहेंगे इसके लिए हम कैसे कैसे बेच सकते हैं? देखो, आप अगर फैशन में अच्छे हो तो आप फैशन लोगों को रेकमेंड करने लग जाओ कि भाई ये लेके देख ले, ये लेके देख ले, वो लेके देख ले। और जब लोग उसे परचेज करेंगे तो आपका एक ठीक ठाक अमाउंट जनरेट हो रहा होगा। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर चीज़ चल गई तो बहुत अच्छा चल सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। हाँ, ऐसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपको सिखा रहा हूँ, भले ही मैंने इससे आपको सिखाया, लेकिन आप लोग भी इससे अर्न करेंगे, आपको नॉलेज मिली, लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक एड रेवेन्यू चलेगा, जिससे मुझे भी एक इनकम सोर्स जनरेट होगी। लेकिन बस इसका यही है कि इसमें एक मोनेटाइजेशन प्रोसेस होती है जो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। कई बार 8 से 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल भी लोगों को लग जाती है एक चैनल को मोनेटाइज कराने में। तो पेशेंस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब चैनल नहीं कराना चाहते तो इंस्टा का पेज बना सकते हैं। काफ़ी सारी डिजिटल चीज़ें आजकल हैं। मैं ये कहूँगा कि आज मार्केट वो है कि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो ना हो, एक ठीक ठाक मोबाइल हो, 15,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, उससे भी आप ठीक ठाक अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर सकते हैं। बस चाहिए तो डेडिकेशन और परसिवरेंस। तो बस इसी चीज़ों के साथ आपका काम हो रहा होता है। ठीक है जी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसमें मैंने ट्राई करा है कि जो चीज़ सही में प्रैक्टिकल है, जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, वो आपके आगे रखिए। अगर कोई बच्चा इन वीडियो को देख के किसी एक स्ट्रीम को चूज करके और कुछ पैसा कमा लेता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ, अगर इनमें से पाँचों में से आपको किसी एक के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को ज़रूर बताना। ये लगभग पाँचों मेरी ट्राई करी हुई है, इनसे मैंने पैसा कमाया है, तो मैं आपको और डिटेल में बिल्कुल लॉन्ग फॉर्म वीडियो में भी बता पाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।